तो हमारे मठों में भी बहुत जगह आज भी नशा होता है, महाराज जी जानते हैं और हम सब लोग जानते हैं। बहुत जगह ऐसा होता है कि आज भी अफीम चलती है, डोडा चलता है, सब कुछ चलता है। हम लोग इसके सभी जानकार हैं। अक्सर बड़े बड़े जो कार्यक्रम होते हैं, मीटिंगें होती है, सबसे पहले तो इसके नाम से इकट्ठा करना पड़ता है उन लोगों को। वो लोग इसीलिए इकट्ठे होते हैं, जाएंगे थोड़ी देर चाय पियेंगे, थोड़ी देर। जहाँ तक मैं नशे से हमेशा दूर रहा हूँ, अभी तक जन्म लेने के बाद चाय पीना दूर की बात, हाथ से अभी तक किसी को उठा करके कब भी नहीं दिया। जहाँ तक रही बात प्रतापपुर जी महाराज बाड़मेर विरासते हैं, आपकी जानकारी में है, मैंने वहाँ जटिया समाज में पहली बार भागवत कथा करी। उसमें 188 लोगों को शराब, मांस और छोटे से छोटे नशा तक करीब 188 लोगों को संकल्प दिलाकर के छुड़ाया। महाराज जी की जानकारी में भी है और प्रयास सभी संत कर रहे हैं। लेकिन यहाँ जितने भी संत आए, ये सारे शिक्षित और समझदार हैं। इनको न तो ज्ञान देने की जरूरत नहीं, कोई बात, ये तो सब व्यवस्थित है। लेकिन जो नहीं आए, समस्या वहां है। जैसे स्वामी जी ने सबसे बड़ी बात ये कही, हमारे बड़े, अब वो लोग या तो सहमत हो जाए तो बढ़िया है, तो बड़ी समस्या यहाँ आती, बोले तुम्हें क्या पता, ये परंपरागत है। और एक विशेष बात ये भी समाज वाली आपने कही अभी, ये आप सब हम जानते हैं, जैसे पटेल समाज के संत अलग या परंपरा अलग, या विष्णु समाज के, या फिर आपके राजपुरोहित समाज से, ये सबको पता है। संत के विषय में ये बात आती तब लोगों को लगता महाराज जी शिविर बहुत करते हैं, लेकिन महाराज जी का भी शिविर होता है, बहुत बढ़िया होता है, बहुत ही ज्यादा अच्छे परिणाम आ रहे हैं दयानंद जी महाराज के। लेकिन इनके भी समाज तक ही होते हैं, दूसरे समाजों में नहीं होते, केवल राजपुरोहित समाज में होता। जरूर आप अच्छा कर रहे हैं अपने समाज के लिए, लेकिन जब बात यह आती मन में कि संत समाज का ही क्यों, संत राष्ट्र की संपत्ति है कि फिर राष्ट्र के लिए कार्य करे, ये मतलब अन्यथा लेने का नहीं। एक आज तो अपन परिवार के बैठे इसलिए बात कह सकते हैं, इसलिए तो ये एक विशेष है। ये रही बात नशा, यदि आश्रम में या मंदिर में नहीं हो तो नशा कोई करता ही नहीं। और उससे पहले रहने वाला यदि नशा नहीं करेगा तो जहां तक है, मेरे मित्र सभी महापुरुष है, आते तब भी कई बार कहते हैं राम विचार जी चाय नहीं पीते हैं, इसलिए इनके सामने कम से कम हम लोग भी नहीं पिए तो ठीक लगेगा। तो इसका मतलब सहज सी बात है कि जिस भी आश्रम मंदिर में रहने वाला महात्मा नहीं पिएगा तो उसके आसपास आने वाले लोग इतनी देर नहीं पिएंगे, वो कभी कहेगा तो परिवर्तन भी आएगा। और महाराज जी के आश्रम से मैं तो बरसों से जुड़ा हुआ हूँ, बहुत स्नेह। मैंने देखा आपके गुरुजी के जमाने में बहुत नशा होता था, स्वामी जी महाराज, प्रतापपुर जी महाराज के, लेकिन आपके आने के बाद वहां हर मटकी में एक ही व्यक्ति, ऐसा नहीं जो जातिवाद का मामला हो, सब एक साथ पीते उसी मटकी में, कोई नशा नहीं होने लगा। ऐसी क्रांतिकारी बातें हो तो विषय समझ में आता। अब रही बात हम लोगों की कि भाई ये धर्म परिवर्तन वाला माजरा क्या है, अभी अभी ये सारी बातें हम कर चुके हैं। एक नया मुद्दा अभी अभी छिड़ा है, जो लोग कहते हैं कि हम तो हिंदू भी नहीं। आपने सोशल मीडिया के माध्यम से देखा होगा, अब तो लोग ऐसा भी कहने लग गए कि हम हिंदू भी नहीं हैं, हमें राम से, कृष्ण से, गंगा से, मंदिर से कोई लेना देना नहीं है, हम तो बुद्ध हैं। ये बात अभी बहुत ज्यादा चल रही है सोशल मीडिया पर, बहुत बड़ा एक ग्रुप हो रहा है इसका। तो इस बात को भी देखते हो, अब हम क्या कर सकते हैं। तो मुझे लगता है ये भी मंदिर वाली समस्या। मंदिर में जब भी जाते हैं तो वहाँ यही होता है कि भाई हमारे तो, हम इस परिवार वाले लोगों के महाराज हैं, यहाँ तो फिर हमारे यही लोग आएंगे, शेड्यूल कास्ट के लोग नहीं आएंगे, हम शूद्रों से दूरी बना करके रहेंगे, फिर मंदिर ही आकर के समस्या खड़ी करता है। इसलिए वहां पर वही हो, आपने महाराज जी ने कहा, मां मंडेश्वर जी ने, चारों धाम में कोई वर्जित नहीं है, लेकिन चार धाम से हर आदमी चार धाम में नहीं जाता है। हर आदमी जब भी जाता है अपने नजदीक पड़ता है कि मैं 5 मिनट में या 2 मिनट में जिस मंदिर में पहुंच सकता हूं वहां जाऊं। और वहां की समस्या यही है कि पंडित जी जिसको अलाउ करेंगे वही आएगा। ये समस्या बहुत बड़ी है। इसलिए आसपास के जितने मंदिर, अब चार धाम जब जाएंगे या जीवन में एक बार या 2 बार जा जुआ करके पूरा करेंगे, ये सबके बस का मामला भी नहीं। देखने की बात यह है कि हमारे आसपास के मंदिरों में सब लोग आए, और यदि हम नहीं कर पाएंगे, अब रही बात धर्म परिवर्तन करता कोई आदमी, चाहे वो मुसलमान बन रहा है, चाहे वो सिख बन रहा है, चाहे अब बुद्ध बनने की तैयारी कर रहे हैं, तो ये बन क्यों रहे? इसका कारण ये है कि हम लोग उसको नजदीक नहीं आने देते, इसलिए वो कहीं ना कहीं जाएगा। उसको चाहिए एक जगह, एक उसको अच्छा प्लेटफॉर्म चाहिए कि जो लोग हमें गले से लगाते हैं, हमारे साथ बैठते हैं, भोजन साथ करते हैं, तो वो चाहेंगे। अब ये बात जब तक नहीं मिटती, और अभी वर्तमान समय क्षमा करना, लेकिन संतों में भी पहले बात चर्चा में कही थी, महाराज जी ने कही थी, परशुराम जी महाराज ने कही, आपने कही थी, और साधु संतों में भी हमारे संत इस संप्रदाय से उस संप्रदाय से, ये अलग वो अलग, ये समस्या भी हम लोग जो ज्ञानी समझदार लोग इसको नहीं मिटा पाए, तो फिर बाद में दूसरों को मिटाना करना बड़ा मुश्किल है। सबसे पहले तो हमारे वाला झंझट मिटे, भाई हम साधु संत सभी एक हैं। उसके बाद आता ब्राह्मण वाला। अब ब्राह्मण रहते हैं तो ब्राह्मणों में भी ये रहता है कि भाई हम लोग तो ब्राह्मण हैं, हम ये नहीं करें वो करें। अब ये सारी चीजें बदलनी पड़ेगी, ना भी बदले तो भी बदल गई है।
अब अपने मन में आता कि नहीं साहब हम हमारी पवित्रता रखेंगे, कहाँ तक रखोगे? पानी खोलने वाला कौन है, कहाँ से आ रहा है? अपने आप ही बदलता। दवाई तो खानी पड़ेगी, बीमार होगे, दवाई में क्या क्या नहीं, वैसे भी भ्रष्ट तो हो ही रहे। इससे अच्छा है कुछ भ्रष्ट होकर के समाज को एक कर लेते हैं, साथ लेकर के खड़ा हो जाते हैं, हिंदू एक हो जाते हैं, तो ये बड़ी बात होती है मेरे हिसाब से। अब रही बात हिंदू एक है, ये बात हम लोग तो यहाँ कर रहे हैं, लेकिन सोशल मीडिया पर आज आप देखना यूट्यूब के माध्यम से वो लोग कहते हैं हम हिंदू है ही नहीं। वे मनुस्मृति के प्रमाण देते हैं और वो कहते हैं मनुस्मृति ने हमें बर्बाद कर रखा, हमें छुआछूत से बहुत दूर रख रखा। ये सारी बातें आज जरूरी है। यदि मनुस्मृति की ऐसा होगा नहीं मुझे पता है, लेकिन यदि धर्म संसद है, किसी ने शास्त्र उस जमाने में लिखे, आज हमारे शास्त्र से ही वो चीजें निकाल निकाल करके हमें सुनाई जा रही है। बोले आपके शास्त्र की यह सबसे बड़ी कमजोरी है, आपके शास्त्र में ये लिखा। कई लोग ऐसे प्रमाण दे रहे हैं, भगवान ब्रह्मा जी भी कहते थे कि तूने मुझे गाय का मांस खिला दिया इसलिए मुझे अच्छा लगा। या कुछ लोग ऐसे प्रमाण दे रहे हैं कि रामायण में वेद किसी ने सुन लिया तो राम जी के शासन में एक शीशा पिघाल करके कान में डाल दिया गया। ये सारी बातें इस जमाने में आवश्यक नहीं है, इसकी आवश्यकता ही नहीं। तो थोड़ा सा यदि समझदार लोग यदि धर्म बैठ करके शास्त्र में भी थोड़ा सुधार किया जाए, इन चीजों की आवश्यकता नहीं उनको हटाओ और जिनकी आवश्यकता वो रखें। और रही बात अब समाज को एक करने का मात्र यही उपाय है कि हमारी जातिवादी का झंझट भूल जाएं तो ज्यादा बढ़िया, नहीं भूलेंगे तो परिणाम भुगत ही रहे। और यदि लोग बौद्ध बन रहे हैं तो फिर बाद में एक नई बीमारी और होगी। दो से तो लड़ ही रहे थे, ईसाइयों से और मुसलमानों से, फिर ये बौद्ध वाला लफड़ा हो रहेगा। हालांकि बौद्ध है हमारे, भगवान बुद्ध तो हमारे ही अवतार है, हमारी परंपरा, लेकिन वो लोग कहते हैं नहीं बुद्ध मनुस्मृति से बिल्कुल हट करके हैं। तो हमें इस समय थोड़ा सा मंथन करना चाहिए, ये मेरा मानना। रही बात नशे के विषय में बहुत सारी बातें कही थी कि नशा भी आता था, आश्रम से शुरू होगा, बंद होगा तो वो धीरे धीरे आगे होगा। रही बात कथाओं के माध्यम से हम लोग बहुत प्रयासकारी हैं, सब लोग कर रहे हैं और उसका परिणाम बढ़िया से बढ़िया आ रहा है। बहुत सारे लोग, जहां तक है मैं तो किसी को शिष्य भी बनाता हूं, सबसे पहले ये कहता हूं चाय भी नहीं पियो तो नहीं तो गुरुओं की कोई कमी नहीं है, आराम से जा सकते हैं। जहां तक कोई शिष्य बने 10-20 अलग बात है, चाय पीने वाले मिल जाए, जहां तक चाय भी पीने वाला नहीं तो जरूरत नहीं, हाथ तो कोई भी जोड़ देगा, कहीं पर भी जाएंगे कोई समस्या नहीं, लेकिन बड़े लेवल पर सुधार आए, इसके लिए ऐसा प्रयास कर रहे हैं, हो भी रहा है समाज को एक करने के लिए।